आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको सीखेंगे कि ये हमारे पास कौन सी जो है वो साइकोलॉजी है। ठीक है, चलिए जी हम समझते हैं आज ट्रांसपर्सनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को। अच्छा जी, तो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी हमारे पास क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ द स्पिरिचुअल साइड ऑफ पीपल। इट लुक्स एट हाउ पीपल कैन ग्रो, फील पीस एंड कनेक्ट टू समथिंग बिगर देन देमसेल्फ। तो हमारे पास जो हमने इससे पहले जो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पढ़ी। ठीक है, तो वो हमारे पास जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स थी वो कौन सी थी? कि जिसमें एक पे हमारे पास जो है वो माइंड के फंक्शंस पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता, एक माइंड के स्ट्रक्चर को जो है ज़्यादा फोकस किया जाता था। इससे पहले जो हमने जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी थी उसमें एक को बिहेवियर को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। ये जो हमारे पास अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपर्सनल, इसमें हम जो है स्पिरिचुअल साइड ऑफ पीपल को बहुत ज़्यादा देखते हैं। यानी कि यहाँ पे हम रूहानी पहलू बहुत ज्यादा देखते हैं कि किस तरह हम जो है वो अपने आप को जो है वो पुरसुकून महसूस कर सकते हैं, या वो एक्टिविटी करें, या वो जो है एक्टिविटीज में हिस्सा लें जिसमें हमें रूहानी तस्कीन पहुंचती हो, जिसमें हमें दिली खुशी पहुंचती हो, और हम अपने आप से बढ़कर जो है वो अपने जो है सुकून के लिए काम करते हैं। उसको हम कहते हैं ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। दोबारा सुन लें, इससे पहले जो हमने मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी थी उनके हर एक के डोमेन अलग थे। एक माइंड के स्ट्रक्चर पे फोकस करता था, एक माइंड के जो फंक्शन है उस पे फोकस करता था, एक रवैये बिहेवियरिज्म पे फोकस करता था, एक मुकम्मल इंसानों पे फोकस करता था जो ह्यूमनिस्टिक जो हमने पढ़ी थी। ये जो हम ट्रांसपर्सनल पढ़ रहे हैं ये फिर रूहानी पहलुओं को देखती है। ठीक है, ये जो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो ट्रांसपर्सनल है ये उसको देखती है कि हम वो कौन सी एक्टिविटी करें जिसमें हम अपने आप को तस्कीन पहुंचा सके। ठीक है, जिसमें हमें जो है खुशी हो, राहत मिले, ये वो हमारे पास होगी। ठीक है, अच्छा जी, की आइडिया हमारे पास क्या है? वुमेन कैन हैव स्पेशल एक्सपीरियंसेस, फील अ डीपर कनेक्शन एंड ग्रो बियॉन्ड नॉर्मल एवरीडे लाइफ। तो इंसान मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात हासिल करते हैं, उससे उसका बड़ा कनेक्शन होता है। ठीक है, और इसी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी से आगे बढ़कर जो है वो इन्हीं एक्सपीरियंसेस के तहत अपने आप को जो है मजीद जो है वो बेहतर कर सकता है। तो इसमें जो है इब्राहिम मास्लोव जो है इसने जो है वो रूहानी तजुर्बात पे बात की है। ठीक है, और इसका हम जो है आगे जाके पढ़ेंगे भी, इसकी नीड जो थ्योरी है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास ग्रोफ है। ठीक है, इसने स्पिरिचुअल और स्पेशल स्टेट्स ऑफ माइंड, जो हमारी जो जहनी जो हालात है, ठीक है, कि उसको हम कैसे तस्कीन पहुंचा सकते हैं रूहानी पहलू के हवाले से, वो इसने इस पे बात की है। इसके अलावा वेल्बर है जिसने साइकोलॉजी और रूहानी नफ्सियात और रूहानियत को यकजा किया। ठीक है, इस पे इसने बहुत काम किया। एग्जाम्पल क्या है? मेडिटेशन है, योगा है, और मूवमेंट व्हेन यू फील काम, हैप्पी एंड कनेक्टेड टू वर्ल्ड अराउंड यू। अब देखिए हमारे पास मेडिटेशन है कि जिसमें जो है इंसान पुरसुकून महसूस करता है। ठीक है, योगा है, एक किस्म की एक्सरसाइज है जिसमें जो है लोग जो है अपने आप को पुरसुकून महसूस करते हैं और उनको राहत मिलती है, खुशी मिलती है। तो उससे क्या होता है कि लोग जो है अपने आप को बड़ा पुरसुकून, खुश, और अपने इर्द गिर्द जो माहौल है उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आइडिया है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलें जी अभी हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। अच्छा जी, बेस्ट हमारे पास बेस्ट फॉर क्या है कि हमारे पास ये साइकोलॉजी जो है वो कैसे बेहतरीन है? पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हेल्प्स पीपल ग्रो, बिकम बेटर एंड अंडरस्टैंड देमसेल्फ बियॉन्ड एवरीडे लाइफ। तो ये रोज़मर्रा नशोनुमा और ख़ुद बेहतरी के लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बढ़कर अपने आप के लिए सोचता है। ठीक है, तो उसका फोकस जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। वो रोजमर्रा जिंदगी और एक्टिविटी से बढ़कर जो है अपने आप को मायने देता है। मिसाल के तौर पे प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन और माइंडफुलनेस फील काम एंड फोकस्ड। ठीक है, वो मुख्तलिफ किस्म के मेडिटेशन करता है जिससे उसके जो दिमाग है वो बिल्कुल काम रहे, फोकस रहे। ठीक है,
या फिर एक्सरसाइज जो है मिसाल के तौर पे करना, और उसकी वजह से जो है उसका माइंड बिल्कुल फोकस रहना। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इसमें बहुत हैं। हेल्प एक्सप्लोर स्पिरिचुअल फीलिंग्स एंड कनेक्शन टू समथिंग बिगर देन वन सेल्फ। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं कि रूहानी तजुर्बात जो है हमारे पास जो है खुद से मतलब अपने जो रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उससे बढ़कर जो है रूहानी पहलुओं पर अपनी तस्कीन के लिए जो है वो तजुर्बात उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे फीलिंग पीस और जॉय ड्यूरिंग अ रिट्रीट और वाइल अपेयरिंग अप्रिशिएटिंग नेचर डीपली। ठीक है। यानी कि कुदरत के पहलुओं को देखना और उसको जो है अपने आप से अटैच करना और उसको जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं जुड़ जाना। ठीक है। ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा थेरेपी एंड हीलिंग के लिए जो है ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यूज इन काउंसलिंग और थेरेपी टू हेल्प people overcome stress, fears, or emotional problems. For example, a therapist guides a person to reflect, find inner peace after a difficult event. तो ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है वो इत्मीनान के लिए और जो है थेरेपी के लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक है। तस्कीन के लिए बहुत बेहतरीन है कि जिसमें जो है वो काउंसलिंग के मुख्तलिफ तरीके जो है वो इसमें यूज़ किए जाते हैं, जिससे जो है वो स्ट्रेस या किसी चीज़ का खौफ या डर जो है वो ख़त्म होता है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो डर होते हैं या मुख्तलिफ जो जहनी दबाव होते हैं उनका रूहानी तरह से इलाज किया जाता है। ठीक है। तो ये भी इस तरह है कि जिसमें एक बहुत मुश्किल वक्त या बहुत ही मुश्किल जो सदमा हुआ होता है उससे थेरेपिस्ट जो है आपका इस थेरेपी के जरिए इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बेस बनाते हुए इलाज कर सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास मोटिवेशन एंड फुलफिलमेंट। ठीक है। encourage पीपल टू फाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। यहाँ पे इंसान जो है वो देखता है कि मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में। ठीक है। तो वो फिर जो छोटे मोटे जो एक वाकयात होते हैं या एक्टिविटीज होते हैं उसमें ये शख्स जो है इतना ज्यादा सोचता नहीं है या उसको इतना कंसिडर नहीं करता। ये बिगर पिक्चर को देखता है कि मेरा जिंदगी में जो मकसद है मैं उस पे काम करूं। ठीक है। सेटिंग लाइफ गोल्स डेट फोकस ऑन हेल्पिंग अदर्स और पर्सनल ग्रोथ। तो ये अपने लिए जिंदगी के मकासद जो है वो अहदाफ मुकर्रर करता है और दूसरों की भी मदद करता है और खुद भी जो है उस पर पहुंचने की मदद करता है। ये हमारे पास साइकोलॉजी जिसमें ये काम करती है। चलें जी, अब हम आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास वही है जिसको हमने पहले डिस्कस किया, फोकस ऑन स्पिरिचुअल साइड। ठीक है। Study the spiritual aspects of women. It looks beyond just thoughts, feelings, or behavior to explore meaning and purpose. ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे पहले हमने इसको डिस्कस किया कि यहाँ पे रूहानी पहलुओं पे बहुत ज़्यादा जोर किया जाता है। यहाँ पे वो जो मुख्तलिफ हमने इससे पहले जो एस्पेक्ट्स पढ़े थे, मकतब पढ़े थे जिसमें कुछ जो है ख्यालात को बहुत ज़्यादा फोकियत देते थे, कुछ जज्बात को बहुत ज़्यादा फोकियत देते थे, ये वो नहीं है। इसमें रूहानी पहलू जो है वो ज़्यादा होता है। दूसरे इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है, यहाँ पे इंसान जो है पर्सनल ग्रोथ करता है। ह्यूमंस आर नेचुरली मोटिवेटेड टू ग्रो, इम्प्रूव एंड डेवलप देयर फुल पोटेंशियल इन लाइफ। तो यहाँ पे इस जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो ट्रांसपर्सनल है इसमें जो है ज़ाती जो तरक्की है, ज़ाती नशोनुमा है वो बहुत होती है। फितरी तौर पर हर शख्स चाहता है कि वो तरक्की करे, आगे बढ़े। ठीक है। तो ये उसकी खुसूसियात है। अच्छा जी, फिर हमारे पास सेल्फ ट्रांसेंडेंस। ठीक है। encourage people to go beyond themselves and feel connected to something larger like nature, humanity और the universe। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो इसकी सोच होती है वो अपने आप से बढ़कर होती है। इसका मकसद जो होता है वो बहुत गहरा होता है। जैसे मैंने कहा ना, बिगर पिक्चर को देखते हैं। वो कायनात, इंसानियत और जैसे कुदरत है उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि ये आए हैं तो इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, इसके पीछे क्या मकासद हैं, और अगर मैं हूं तो मेरा इस दुनिया में क्या मकसद होगा। तो मतलब अपनी जात से बढ़कर जो है वो सोचा जाता है। पीक एक्सपीरियंसेस
Focus on special moment of joy, insight or peace where people fully alive or aware. तो यहाँ पे जो तजुर्बात होते हैं वो बहुत ही आला मयार के होते हैं, जिसमें जो ज़्यादा फोकस दी जाती है वो जहनी तस्कीन होती है। ठीक है। पुरसुकूनी होती है, जिसमें इंसान तमाम जो पाबंदियों से आज़ाद होके जो है अपने आप को जो है वो पुरसुकून महसूस करता है और अपने आप को आज़ाद तस्वर करता है। फिर हमारे पास होलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमंस, considers mind, body, emotion and spirit together, seeing the person as a whole being। तो यहाँ पे जैसे हमने इससे पहले स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में डिस्कस किया था ना डियर स्टूडेंट, बिहेवियरिज्म में हमने डिस्कस किया था। बिहेवियरिज्म में एक करेक्टरिस्टिक्स था कि बिहेवियरिज्म में इंसान को एज मशीन के तौर पे जो है वो कंसिडर किया जाता है कि अगर आप ये करें तो इंसान इस तरह करेगा, और अगर आप ये रिएक्शन करें तो इंसान इस तरह रिएक्शन करेगा। तो उसको एक मशीन के तौर पे जो है वो उसको बताया जाता था। यहाँ पे होलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन है, यहाँ पे माइंड, यहाँ पे बॉडी, उसके जज्बात, उसके रूहानी पहलू, तमाम जो है इंसान का कुली नुक्ते नज़र देखा जाता है। तमाम चीज़ों को यकजा करके जो है इसको देखा जाता है, ना कि सिर्फ उसके जज्बात को, ना कि सिर्फ उसके माइंड को देखा जाता है। यहाँ पे तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, बिलीव ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ गुडनेस, ग्रोथ एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू आउट लाइफ। तो यहाँ पे इस जो ट्रांसपर्सनल हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये यकीन रखता है कि इंसान जो है वो बेसिकली तौर पर नेचुरली जो है वो अच्छे होते हैं, और चाहते हैं कि वो तरक्की करे, चाहते हैं कि वो बामकसद और बामानी जो है वो तजुर्बात करें और बामकसद ज़िंदगी जो है वो गुजारें। ठीक है। तो ये इसके खसूसियात थे डियर स्टूडेंट जो हमने डिस्कस किए। अब आते हैं हम इसके जो है नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं, जो है हमारे पास क्रिटिसिज्म इस पे क्या है। ठीक है। इस पे तनकीद जो है वो कौन सी होती है, चलें जी इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हार्ड टू मेयर साइंटिफिकली, मेनी आइडियाज लाइक स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड पीक एक्सपीरियंसेस आर डिफिकल्ट टू टेस्ट मेयर इन एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे जो हमने बात की ना कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, रूहानी नशोनुमा, और जो हमारे पास वो तजुर्बात जो बहुत ही आला हो और वो अपने आप को जो है बेहतरीन तजुर्बात जो है उसको कह सकते हो, उसको नापना मुश्किल हो सकता है। आप कैसे नापेंगे? ठीक है। तो जैसे अब मिसाल के तौर पे एक एमसीक्यूज है, 10 एमसीक्यू है, उसमें स्टूडेंट 7 सही करता है, 3 गलत करता है, तो हम कहते हैं कि भाई 7/10 है। अब इसको हम साइंटिफिकली कह सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से नापा जा रहा है, ये सब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे पास सब्जेक्टिव बन जाता है। ये हमारे पास सब्जेक्टिविटी इशू आ जाता है। आप रूहानी पहलुओं को कैसे गेज करेंगे? तो साइंटिफिकली ये जो है वो इसको मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। इसके अलावा हमारे पास इस पे जो बहुत ज्यादा तनकीद होती है वो है टू आइडियलिस्टिक, इट assume peoples are naturally good and can reach higher state which may not be true for everyone। तो यहाँ पे इंसान को बहुत आइडियल दिखाया गया है कि बहुत अच्छा होता है और उसके तजुर्बात बहुत बेहतरीन होते हैं। ये फितरी तौर पर तमाम इंसान एक जैसे नहीं होते, हर किसी का मिजाज अलग होता है, हर किसी की खुसूसियात अलग होते हैं, हर किसी का माहौल गलत होता है। तो लिहाजा एक इस पे ये भी है। तीसरा इस पे जो है वो है फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी ओनली, इट emphasizes spiritual experiences but may ignore daily practical problems और environmental factor। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर जो है वो रूहानियत पर दिया गया है, लेकिन जो हमारे प्रैक्टिकल रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे जोर नहीं दिएगा। मिसाल के तौर पे ये जो ट्रांसपर्सनल है, अब अगर मिसाल के तौर पे मेरा कोई आईटी सेक्टर के हवाले से, फॉर एग्जांपल अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, अब ऑनलाइन क्लास में मेरे जो है कोई लैपटॉप में मसला आ जाता है, नेट कनेक्टिविटी में इशू आ जाता है या सॉफ्टवेयर में आ जाता है, तो ये स्पिरिचुअलिटी मेरी कैसी मदद करेगी? मैं 10 दफा जो है पुरसुकून महसूस करूं और ये करूं कि अब सही अच्छा होगा ये होगा, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो मेरे सोल्व नहीं हो सकते हैं। और इसी तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। इंसान जितना भी जो है वो आइडियल हो, रूहानी उस पे जो है बहुत ज्यादा फोकस देता हो, लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंटल आइडियल है तो फिर ठीक है, आपका माहौल आइडियल है तो ठीक है। अगर इन्वायरमेंट ऐसा डिस्टर्ब है, ठीक है,
तो फिर कहाँ पे होगा कि बाहर जो है वो 10 किस्म के मसले हों, ठीक है। तो वहां पे तो यह जो है वो फिर सही तौर पे रिजल्ट नहीं दे सकता। अच्छा जी, लिमिटेड एप्लीकेशन, यूजफुल फॉर थेरेपी और पर्सनल ग्रोथ, बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल बिहेवियर और मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो इसकी जो इतलाक है वो बड़ी लिमिटेड है। यानी कि इससे आप थेरेपी तो कर सकते हैं, किसी की जो रूहानी इलाज है वो आप कर सकते हैं, किसी का जो है पर्सनल ग्रोथ के बारे में उसकी जो जाती नशोनुमा है उसको आप इंगेज तो कर सकते हैं, वो इलाज तो कर सकते हैं। लेकिन किसी के बिहेवियर और किसी का जो है वो सोचने की सलाहियत, ठीक है, या किसी की जहनी सेहत के हवाले से जो मसले होंगे उसको ये जो है उस पे ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा जी, सब्जेक्टिव अप्रोच है, याद रखें। लफ्ज में जब आ जाता है कि सब्जेक्टिव, इसका मतलब ये है इसको सही तौर पे नापा नहीं जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता ना ऑब्जेक्टिव अप्रोच, फिर इसका मतलब है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन होता। अब ये देखिए सब्जेक्टिव का लफ्ज यूज हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है ये साइंसी तौर पे नापा नहीं जाएगा। relies heavily on individual experiences and feeling which can be different for each person and hard to generalize। यहाँ पे जो इंसान के मुख्तलिफ तजर्बात होते हैं और उसके मुख्तलिफ जो है जज्बात होते हैं, तो हर शख्स के मुख्तलिफ होते हैं। तो लिहाजा हम एक शख्स के जहनी तस्कून अगर किसी को पहुंची हो तो उसका इतलाक हम तमाम अफराद पे नहीं कर सकते, ठीक है। तमाम अफराद पे हम वो नहीं कर सकते, इस वजह से हम कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, ये नापा नहीं जा सकता। और ये अगर एक इंसान पे सही तौर पे काम कर दिया तो वो बाकी इंसानों पे उसका इतलाक नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी का जहनी मिजाज अलग है, उसके जज्बात अलग है, इन्वायरमेंटल फैक्टर अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये तो था इस पे जो क्रिटिसिज्म जो है वो होती है। अब चलते हैं, अब हम आते हैं हमारी तरफ बेरिंग ऑन एजुकेशन की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, तो हम इस स्कूल ऑफ फिलोसफी जो ट्रांसपर्सनल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका हमारे एजुकेशन पे इतलाक जो असर है वो कैसे हुआ है वो हम देखते हैं, या आजकल इसका इतलाक हमारे एजुकेशन पे कैसे हो रहा है। अच्छा जी, फोकस ऑन वर्ल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। Education should help student grow intellectually, emotionally and spiritually, not just learn facts। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि मुकम्मल नशोनुमा पर तवज्जो दी जाती है, इसलिए ये जो है साइकोलॉजी जो है वो जो है वो अच्छा है कि यूज़ हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है इसकी अहम बात ये है कि हम सिर्फ फैक्ट्स को लर्न नहीं करते, कि हमारा जो मकसद हो वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स हो कि कोई चीज याद की जाए, ठीक है। अच्छा जी, इंकरेज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, स्टूडेंट शुड एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट वैल्यूज एंड पर्पस टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। तो यहाँ पे जो है इस साइकोलॉजी जो है हमें ये भी बताती है, ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो ट्रांसपर्सनल है, कि अपने आप को दरियाफ्त करें, अपने आप को असेस करें, ठीक है, अपने आप को पहचानें, जिससे हमारे जो है वो दिलचस्पियां हों, इकदार हों, और हमारे क्या मकसद है वो हमें जो है पता चले। तो लिहाजा हमें स्टूडेंट को ये बताना चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करे, ठीक है, अपने आप को पहचाने कि आप में क्या खामियां हैं और आप में कौन से जो है वो स्ट्रेंथ है। प्रोमोट इनर पीस एंड माइंडफुलनेस, एक्टिविटीज लाइक मेडिएशन और रिफ्लेक्शन कैन हेल्प स्टूडेंट मैनेज स्ट्रेस और इम्प्रूव फोकस। इसमें हमारे पास जो एक और आंसर ये है कि ये साइकोलॉजी जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो इस हवाले से भी यूज हो सकती है कि अंदरूनी सुकून और जो हाजिर दिमागी है उसको फरोग दिया जा सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेडिएशन हो या जो रिफ्लेक्शन हो, अपने आप पे एनालिसिस करना, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया, क्या मेरे जो है वो स्ट्रेंथ है, क्या उनसे वीकनेसेस हैं, इसके जरिए जो है स्ट्रेस मैनेज हो सकता है और अपने आप को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये अगर स्टूडेंट को ये जो है सिखाया जाए और ये इम्प्लीमेंट कराया जाए तो उनको इस हवाले से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा जी, फिर हमारे पास सपोर्ट मीनिंग एंड पर्पस, टीचर कैन गाइड स्टूडेंट टू फाइंड अ मीनिंग इन लर्निंग एंड कनेक्ट एजुकेशन टू लाइफ गोल्स। तो यहाँ पे जिंदगी के जो मकसद है और मानी हैं वो बताए जाते हैं। तो टीचर जो है वो बच्चों को ये बताए जा सकते हैं कि आप जो ये सबक पढ़ रहे हैं इसको याद करें और इसको अपनी अमली ज़िंदगी में देखें कि इसको अपनी अमली ज़िंदगी में आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
और एक बामकसद जो जिंदगी है उसमें आप जो है कैसे जो है बाकियों को फायदा पहुंचा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास डेवलप पॉजिटिव क्वालिटीज। एजुकेशन कैन हेल्प स्टूडेंट बिल्ड एम्पैथी, कंपेशन एंड अ सेंस ऑफ कनेक्शन विद अदर्स एंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम मुस्बत खसूसियात जो है वो बच्चों में लाते हैं। बच्चों में जो है हमदर्दी का जो अंसर है वो पैदा कर सकते हैं। बच्चों में जो शफकत का अंसर है वो पैदा कर सकते हैं। दुनिया दुनिया के साथ जो उनका अच्छा ताल्लुक है वो डेवलप कर सकते हैं कि वो कैसे बाकी दुनिया के साथ जुड़े रह सकते हैं और अपना किरदार अदा कर सकते हैं बेहतरी के लिए। तो ये जो है मुस्बत जो पहलू है वो हम बच्चों में उजागर कर सकते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास आज का सेशन। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं।